हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स कक्षा, जहाँ पर हम टर्म टू की बहुत ही डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पूरा कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले अपन ने कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, फिर एक्स्ट्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। उसी तरह से अपन सेम कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। और एक काम जो मैंडेटरी है, जल्दी से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाले सेशंस को आप देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अब देखो अपन बात करते हैं यहाँ पे एपी की। इसको मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैं यहाँ पर एक नेचुरल नंबर की सीरीज लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। मैंने एक सीरीज ली यहाँ पर। अब एपी होती क्या है? एपी होती है कि आप एक प्रीसीडिंग नंबर में एक फिक्स नंबर जोड़ के उसको सक्सीडिंग नंबर बनाते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे +1 जोड़ा और यहाँ पर सक्सीडिंग नंबर बना दिया। ये होता है अपना प्रीसीडिंग नंबर, ये होता है अपना सक्सीडिंग नंबर। अब मैंने इसमें वापस से वही फिक्स नंबर जोड़ा 1 और मैंने यहाँ पर सक्सीडिंग नंबर बना दिया। वापस से मैंने 1 जोड़ा और एक और सक्सीडिंग नंबर बना दिया। ऐसे क्या होता है, एक फिक्स नंबर आप ऐड करते जाते हो हर एक टर्म के अंदर, उससे जो अपनी सीरीज बनती है वो क्या होती है? अपनी एपी होती है वो। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। जैसे कि मैंने माना यहाँ पे इवन नंबर की सीरीज ली मैंने 2 4 6 8 एंड सो ऑन। मैंने एक सीरीज ली। अब मैंने क्या किया, इस नंबर में एक +2 जोड़ा, एक फिक्स नंबर जोड़ा, उससे क्या बना मेरे पास में 4 बना। अब मैंने वही फिक्स नंबर 4 में वापस जोड़ा तो मेरे पास में यहाँ पर 6 बना। 6 में मैंने वापस से वही फिक्स नंबर ऐड किया, अब मेरे पास में यहाँ पर 8 बना। तो एपी का क्या मतलब होता है? यहाँ पर एपी जो होती है वो ऐसे नंबर्स की लिस्ट होती है। यहाँ पर आप लिख सकते हो लिस्ट ऑफ नंबर्स, जिसमें आप क्या करते हो यहाँ पर, लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसके अंदर प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ करके आप सक्सीडिंग टर्म बनाते हो और उससे जो सीरीज बनती है वो अपनी एपी कहलाते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपकी एपी की बात। अब देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स होती हैं एपी के रिलेटेड, वो अपन यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया 2 4 6 8, जो कि एक यहाँ पर इवन नंबर की सीरीज थी। इसके अंदर जो अपनी फर्स्ट टर्म होती है उसको कहते हैं अपन ए। ये क्या होती है अपनी? ये होती है यहाँ पर फर्स्ट टर्म। उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो फिक्स नंबर था, इसी फिक्स नंबर को, ये जो फिक्स नंबर होता है, ये फिक्स नंबर होता है अपना कॉमन डिफरेंस। यही फिक्स नंबर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। अब ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये अपना क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया। ये तो हो गई कुछ टर्म्स की बात। अब अपन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो जान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस जो है आपका प्लस में, पॉजिटिव प्लस में भी हो सकता है, नेगेटिव यानी कि माइनस में भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। बिल्कुल कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। जैसे कि ये सीरीज बना दिया आपने 2 2 2 2। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फिक्स नंबर जो कि जीरो है यहाँ पर, वही अपन ऐड करते जा रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। और यहाँ पे जो एपी बन रही है, यहाँ पे जो सीरीज बनी वो अपनी एपी हो गई। अगर ये फिक्स नंबर बदलता तो उस कंडीशन में जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि अपनी एपी नहीं बनाता। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, कुछ फैक्ट्स और जानते हैं अपन एपी के बारे में। अगर अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो ये देखो दो टाइप्स की मिलेगी आपको। एक तो मिलेगी आपको ये फाइनाइट, और एक मिलेगी इनफाइनाइट। फाइनाइट कौन सी? जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर 2 4 6 एंड 8, सिर्फ मैंने यहाँ पे 4 ही टर्म्स। इस सीरीज में जो नंबर होते हैं ना, इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अपन टर्म्स। जैसे कि ये 4 हुआ, ये भी क्या होगी? टर्म हो गई। 6 हो गया, ये भी क्या होगी? एक टर्म हो गई। ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी। तो ये जितने भी नंबर हैं इन ये टर्म्स में होते हैं। तो इस सीरीज में टोटल कितने टर्म हो गए? 4 टर्म हो गए। और इनफाइनाइट की अगर मैं बात करूँ तो इनफाइनाइट होगा अपना 2 4 6 और 8 एंड सो ऑन। इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन देगा वो अपना इनफाइनाइट सीरीज में आता है, यानी कि इनफाइनाइट एपी होती है वो अपनी, जो कि जिसका कोई एंड नहीं होता। यहाँ पे एंड वाली तो अपन ने लिख दी, यहाँ पे सिर्फ अपन ने 4 टर्म्स इंक्लूड करी है। तो ये तो हो गई अपनी कौन सी? फाइनाइट, और ये हो गई अपनी इनफाइनाइट। अब लेते हैं अपन एक कॉमन एग्जांपल, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉमन एग्जांपल में मान लो कि आप सैलरीड हो और आपको पर मंथ 8000 मिलते हैं। आपके बॉस ने बोला अगले महीने से आपको 500 रुपये इंक्रीमेंट के साथ में सैलरी दी जाएगी। तो अब ये देखो, ये तो फर्स्ट मंथ की होगी। उसके बाद अगली आपको कितने रुपये मिलेंगे? आपको मिलेंगे यहाँ पे 8500 सेकेंड मंथ में। उसके बाद कितने मिलेंगे आपको? आपको मिलेंगे यहाँ पर 9000 रुपये। तो हर बार कितने, एक फिक्स्ड मनी ऐड हो रहा है यहाँ पर 500 रुपीज़। तो ये जो सिचुएशन है ये आपकी कौन सी आएगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएगी। इसलिए जो अपना ये टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि क्या इसमें कोई चेंज नहीं होता। ये वो सीरीज़ होती है जिनकी क्या होती है, जिनका सीधा सा मतलब ऐसे जान लो ये सेम डिफरेंस होता है।
जिस सीरीज़ के नंबर सीरीज़ में आपको सेम डिफरेंस देखने को मिले वो अपनी क्या होगी यहाँ पे एपी होगी। तो ये तो आपका पूरा क्या हो गया, बेसिक हो गया। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद अपन एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एपी के किसके जनरल फॉर्म की, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म होती क्या है एपी की? जनरल फॉर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसी फॉर्म में जो अपनी एपी की जनरल फॉर्म होती है, आपको पता है यहाँ पे एक सीरीज़ जो मैंने आपको बताई थी 2, 4, 6 और 8। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी ए होगी। उसके बाद अपन ने क्या किया था यहाँ पर एक फिक्स नंबर यानी कि +2 जोड़ा था। तो वही अपन क्या करेंगे, हर बार +2 ऐड करेंगे। तो उसी फॉर्म में अपन को इसको लिखना होता है। जैसे फर्स्ट टर्म ए लिखी, उसके बाद मैंने डिफरेंस प्लस किया, उसके बाद मैं डिफरेंस यानी कि डबल डिफरेंस ऐड करता हूँ। और फोर्थ टर्म के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे 3, मतलब 3 बार डिफरेंस ऐड करता हूँ। इस तरह से अपनी क्या है एक एपी की जनरल फॉर्म चलती है, आपको इसको ध्यान रखना है। बाकी जब अपन nth टर्म ऑफ एन एपी मैं जब आपको एक्सप्लेन करूँगा तब आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपनी सारी बातें खत्म होती है। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। तो इसके फर्स्ट पार्ट में अपने पास में फर्स्ट टर्म यानी कि ए अपन को 10 गिवन है, कॉमन डिफरेंस डी 10 अपन को गिवन। तो इसकी तो फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म अपने पास में क्या फर्स्ट टर्म है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म यानी कि अगर A2 की अपन बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मैं 10 में कॉमन डिफरेंस जोड़ूंगा तो मेरे पास में A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। ऐसे ही A3, अब A3 में मैं क्या करूँगा, A3 के अंदर मैं सेकंड टर्म में डिफरेंस जोड़ूंगा, फिर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर थर्ड टर्म मिल जाएगी। और A4 में थर्ड टर्म के अंदर जब मैं कॉमन डिफरेंस डी को ऐड करूँगा तो मुझे यहाँ पर फोर्थ टर्म मिल जाएगी। तो अपने पास में बनने वाली सीरीज़ क्या आ जाएगी 10, 30, 30, 40। अपन को यही बोला था फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। अब वैसे ही अपन फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पर ए अपने पास में है -1.25 और कॉमन डिफरेंस डी अपने पास में -2.25। तो फर्स्ट टर्म तो अपन को पता है कितनी है 1.25 है। सेकंड टर्म निकाल लेते हैं। तो सेकंड टर्म अपने पास में क्या होगी, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करूँगा मैं, फर्स्ट टर्म मेरे पास है -1.25, केवल मुझे इसमें डिफरेंस जोड़ना है। तो मैंने प्लस किया कॉमन डिफरेंस जो कि है मेरे पास माइनस का 0.5। तो -1.25 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0.25। तो अपने पास में सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है और साइन बड़े नंबर का, तो ये आ जाएगा अपने पास में 1.50। ऐसे ही अपन को यहाँ पर थर्ड टर्म निकाल लेनी है। थर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेकंड टर्म में डिफरेंस ऐड करूँगा। अब अपने पास में क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म अपने पास में आई थी -1.50, मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा मैं 0.25। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, वही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो ये अपने पास में आ जाएगी यहाँ पे -1.75। इसी तरह यहाँ पे फोर्थ टर्म निकाल लो आप। फोर्थ टर्म के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर -1 पॉइंट, फोर्थ के लिए अपन देखो क्या करेंगे आप थर्ड टर्म के अंदर, क्योंकि अपने पास में माइनस का 1.75, इसमें मैं प्लस कर दूंगा माइनस का 0.25। तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2। तो अपने पास में यहाँ पर भी एपी बन गई, फिफ्थ पार्ट में एपी आ गई अपने पास में, क्या आ गई -1.25, 1.50, 75 और 2। हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म यहाँ पे निकाल ली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये एक बेसिक था। तो इसी तरीके से अपन को करना है यहाँ पर। नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पर, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर अपन को फर्स्ट टर्म लिखनी है और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस लिखनी है। तब अपन क्या करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म आपको पता है यहाँ पर क्या है 3 है, यही तो होती है अपनी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 3 आ गई। कॉमन डिफरेंस डी की बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है अपना सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, यानी कि सक्सीडिंग टर्म का माइनस कर दूंगा मैं प्रीसीडिंग टर्म से। आसान शब्दों में बात करूँ मैं, सेकंड टर्म माइनस कर दूंगा मैं फर्स्ट से, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास 1 - 3। तो इस सीरीज़ का इस एपी का जो अपना कॉमन डिफरेंस आ गया वो कितना है यहाँ पे 2 का 3 + 1 है। तो साइन वाई जो बड़े नंबर पे आता है और कॉमन डिफरेंस आ गया 2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व।
अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन ए, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इस क्वेश्चन के अंदर आपको चेक करना है कि कौन सा यहाँ पर एपी है, और अगर वो एपी है तो उसका आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसकी 3 मोर टर्म्स निकालनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो, अपने पास में है 2, 4, 8 एंड 16। यहाँ पर अपने पास में पहले चेक करना है कि एपी है क्या। अब आपको पता है एपी क्या होती है, जिसका प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म के अंदर डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो 2 और 4 के बीच का डिफरेंस अपने पास 2 है, 4 और 8 के बीच का यहाँ पे 4 हो गया, और 8 से 16 का 8 हो गया। तो यहाँ पे देखो अपना जो ये कॉमन डिफरेंस है ये यहाँ पे अलग आ रहा है तीनों ही बार। तो ये क्या होगी, ये एक अपने पास में एपी नहीं होगी, तो ये वाला अपना एपी नहीं है। ऐसे ही अपन को चेक करना है यहाँ पे। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में अपने पास में -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो। इसको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो अपन क्या करेंगे कि कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। इसका कॉमन डिफरेंस है क्या, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो अपने पास में सेकेंड टर्म है -3.2, और इसको माइनस करेंगे अपन -1.2 से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -3.2 प्लस 1. जो अपने पास यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आया वो क्या आएगा यहाँ पर, वो आ जाएगा यहाँ पर -2। तो अब देखिए 1.2 में -2 अपन ऐड करते हैं तो अपने पास में -3.2 ही आएगा। उसी तरह -3.2 में 2 ऐड करोगे -5.2 आएगा। अब वो कैसे आएगा आपको पता है, -3.2 को ऐड करना है -3.2 को ऐड करेंगे अपन माइनस, तब अपने पास में क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा +3.2 -2, माइनस माइनस प्लस होता है, और साइन वही जो बड़े नंबर, ऐसे ये माइनस का 5.2। उसी तरह यहाँ पर -2 आ जाएगा तो 7। अब इसके बोला गया था यहाँ पर कि 3 और टर्म्स तो निकाल लो यहाँ पर। 7 में -2 अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर 7 और 2 क्या होता है, 9 होता है, और माइनस का 9.2। ऐसे इसमें -2 और ऐड करेंगे अपन, तब क्या आ जाएगा अपने पास में 11.2 माइनस का, और वापस से -2 ऐड किया तब क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 13. इस तरह से अपन को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप सॉल्व करना। अपन यहाँ फिफ्थ वाला पार्ट एक बार और देख लेते हैं। फिफ्थ पे अपने पास में सीरीज बन रही है यहाँ पे 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 3 + √2, 3 + 2 √2, और ऐसे ही आगे चल रही है अपने पास। तो अब देखो यहाँ पर डिफरेंस देखना है सबसे पहले। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, 3 + √2 - 3। इस वाली टर्म में से ये वाली टर्म माइनस कर दी अपन ने, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा। √2 एज अ कॉमन डिफरेंस अपने पास आ गया। अपन को ये चेक करना है कि आगे भी ये इसी तरह से चल रहा है क्या। तो आप देखोगे यहाँ पर इसने √2 प्लस किया है, अगर यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर भी इसने √2 ही प्लस किया है। √2 और √2 प्लस होकर के तो 2√2 बना यहाँ पर। उसी तरह अब अपन यहाँ पर ये एपी बन रही है अपनी एक, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और टर्म्स निकालेंगे। तो ये तो अपन को क्वेश्चन में गिवन थी कि 3 + 3√2। अब 3 और निकालनी है तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर √2 प्लस करना है, तो क्या कर देंगे 3 + 3√2 में √2 प्लस और करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 4√2। ऐसे ही वापस यहाँ पर √2 प्लस करेंगे तो 4√2 में एक और √2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 5√2, और ऐसे ही एक बार और प्लस कर दो यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 6√2। इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करना है। अगर एपी है तब इनके 3 और टर्म्स यहाँ पर आपको निकाल लेने हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। अब जो अपना यहाँ पर टॉपिक है वो है यहाँ पर nth टर्म ऑफ एन एपी। आप कैसे एक एपी की nth टर्म निकाल सकते हो, तो उसके लिए अपने पास में एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, an इक्वल होता है a + n-1 डी के। इससे आप कोई सी भी एपी की टर्म निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि जनरल फॉर्म क्या होती है एक एपी की। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है, a + d, a + 2d, a + 3d। ये जितनी भी अपनी फॉर्म्स है ये सारी की सारी इसी फॉर्मूले से जनरेट हुई है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे यहाँ पे a1 यानी कि फर्स्ट टर्म, a + n क्या होती है अपनी, n होती है अपने पास में नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितनी टर्म्स हैं एक एपी के अंदर। तो a + n-1, n क्या है यहाँ पे, n = 1,
तो 1 माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस। तो अपने पास में जो फर्स्ट टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, ए प्लस 0 मल्टीप्लाई डी। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म अपने पास में क्या आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई अपने पास में ए। ऐसे ही आपको क्या करना है, अगर अपन सेकंड टर्म के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो सेकंड टर्म क्या होगी, ए टू अपन को कैलकुलेट करना है, तो अपन एन की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे एन की जगह के अपन रखेंगे 2, और 2 माइनस 1 इंटू में डी। तो ए टू क्या आ जाएगा अपने पास में, ए प्लस में 2 माइनस 1 क्या होता है 1, और 1 इंटू टी में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो अपने पास में ए टू कितना आ गया, ए टू आ गया, यानी कि सेकंड टर्म आ गया अपने पास में ए प्लस डी। और इसी तरह से अपन आगे इनकी और भी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो आपको जो है अगर कोई सी भी टर्म निकालनी हो तो आपको ध्यान रखना है ए एन जो बराबर होता है किसके होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी के। इससे आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। आपको 54 टर्म निकालनी हो, 64 निकाल रही हो, 100 निकालनी हो, 200, जितनी भी टर्म से आप वो यहाँ से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पर 62 टर्म निकालनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ए प्लस 62 माइनस 1 इंटू डी। तो अपने पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए प्लस 63 डी। ऐसे ही आपको यहाँ पर 73 टर्म निकालनी है तो आप क्या करोगे, ए प्लस 72 डी। कोई सी भी निकालनी हो, यहाँ पर एक कम डी आ जाता है अपने पास में। इस तरह से भी आप इसको ध्यान रख सकते हो, और बाकी तो अपने पास में ये है यूज़ करने के लिए, ये आपको यूज़ करना ही है। तो ये तो हो गया nth टर्म ऑफ एन एपी का बेसिक। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 अपना एनसीईआरटी का, यहाँ पर आपको क्या बोला है इसने, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। ये एपी आपको एक गिवन है, तो इसकी 10th टर्म निकालनी है आपको, यानी कि 10th नंबर निकालना है सीरीज़ का। तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे इसने पूछा है 10th टर्म, यानी कि आपसे ये यहाँ पर a10 की वैल्यू पूछ रहा है। a10 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, ये यूज़ करोगे। और ए एन क्या है यहाँ पे, एन है यहाँ पर अपने पास में 10, एन कितना है 10 है, और अपने पास में फर्स्ट टर्म कितनी है 2 दे रखी है। कॉमन डिफरेंस भी निकाल लो यहाँ से, कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 दैट इज़ 5। तो अपने पास में a10 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर रख दो, a है 2, एन है अपने पास में 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है अपने पास में 5। तो इसकी 10th टर्म क्या आ जाएगी अपने पास में, इस सीरीज़ की 10th टर्म आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 2 प्लस, अब देखो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पहले 2 में 9 प्लस नहीं करना है, पहले आपको करना है मल्टीप्लाई। तो 9 5 से कितना होता है यहाँ पर 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस 45 यानी कि 47। तो आपके पास में इस सीरीज़ की 10th टर्म कितनी आ गई, 47। इसी तरह से आपको इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब इसने ऐसे पूछा कि कितने 2 डिजिट के नंबर यहाँ पे 3 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। 2 डिजिट के नंबर कहाँ तक होते हैं भाई, आप सबको पता है 10 से 99, ये क्या होंगे अपने 2 डिजिट नंबर होंगे। इसने कंडीशन क्या बोली है यहाँ पे, डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 3 से डिविजिबल पहला नंबर क्या होगा अपने पास में, अगर आपको 3 की टेबल आती है तो आप जानते हैं यहाँ पे 3 4 क्या होता है, 12 होता है। तो सबसे पहले अपना यहाँ पे एपी फॉर्म करते हैं यहाँ पर। तो एपी अपने पास में 2 डिजिट की जिसमें 3 डिविजिबल होगा वो आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे पहला नंबर 12, और उसके बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 आ जाएगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा अपने पास में 18 आ जाएगा, और ये ऐसे ही चलती रहेगी यहाँ पर। और अपन को यहाँ पर लास्ट टर्म अपन को पता है कितनी है, 99 है, जो कि 3 से क्या होने वाली है, डिविजिबल होने वाली है, ये भी अपन को पता है। तो अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स। इसने नंबर मतलब टर्म्स पूछे कितनी टर्म्स है टोटल, तो अपन को यहाँ पर एक तरह से क्या कैलकुलेट करना है, एन। अगर आपसे टर्म्स पूछी जाती है तब आपको यहाँ पर एन कैलकुलेट करना होता है। तो अब देखो अपने पास में फर्स्ट टर्म है 12, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, कितना हो जाएगा 15 माइनस 12, कितना होता है, तो होगा 3। तो अब इस AP का कॉमन डिफरेंस अपने पास में 3, तो अपन अप्लाई करते हैं ए एन, अगर है अपना a प्लस एन माइनस 1 डी। तो अपने पास में ए एन कितना है, लास्ट टर्म होती है जो कि अपने पास कितनी है 99, तो यहाँ पे रख दो 99 इक्वल में ए एन जो होता है ना अपना, ए एन होती है एक सीरीज़ की लास्ट टर्म भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये 99 रख दिया मैंने, और यहाँ पर रख दिया फर्स्ट टर्म जो कि अपने पास में 12 है, प्लस में एन माइनस 1, ये अपन को नहीं पता, ये तो पूछा है अपन से एन की वैल्यू क्या है। कॉमन डिफरेंस अपन को पता है यहाँ पे कितना है 3 है। तो अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस 12 को सबसे पहले इस 99 के पास ले जाकर माइनस कर दूंगा मैं, 99 में से 12 हो गए एन माइनस 1। अब इनको माइनस करा आपने, अपने पास आया 9 में से 2 गए, 9 में से 1 गया 8, एन माइनस 1 इंटू में 3 था, तो 3 को मैं यहाँ डिवाइड में ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकता हूँ। एन माइनस, अब मैंने इसको यहाँ डिवाइड किया, 3 2 होता है 6, 3 9 होता है 27। तो मेरे पास में वैल्यू आया जो एन माइनस 1 है कितने के बराबर आया, 29 के बराबर।
तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 29 + 1, n क्या आ गया अपने पास में 30। तो कितने डिजिट होते हैं? 10 से 99 के बीच में टोटल अपने पास में 30 ऐसे नंबर होंगे जो 3 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे, 3 में डिवाइड जाएगा अपने पास और 3 के मल्टीपल होंगे। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। अब देखो क्या बोला है इसने, 11th टर्म निकालनी है, लेकिन कहाँ से? इस लास्ट टर्म को अगर मैं स्टार्टिंग से कर दूँ, टूवर्ड फर्स्ट टर्म बोला है ना इसने, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे कर दूँ -62 को फर्स्ट टर्म बना दूँ, और ये जो लिखा है अपने पास में 10 7 और 4 लिखा है 4 7 10, इसको रिवर्स कर दिया अपन ने, स्टार्टिंग को लास्ट वाले को स्टार्टिंग में रख दिया। तो अब देखो यहाँ पर अपने पास में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, अपने पास में फर्स्ट टर्म अब बन गई माइनस का 62, और अपने पास में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा अपने पास, वो आ जाएगा देखो यहाँ पर 10 - 7 कितना होता है, 10 - 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। मतलब कि इस वाले टर्म्स और इसका अपन ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, वही तो अपन करते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो ये 3 आ गया अपने पास में। अब देखो कॉमन डिफरेंस 3 है, फर्स्ट टर्म अपने पास में -62 हो गया, अपन से पूछा क्या यहाँ पे 11th टर्म निकालनी है, तो अपने पास में एन भी अपन को गिवन है कितना है, 11th टर्म निकालनी है। तो हम निकाल लेते हैं, अपन को निकालना क्या है, A11 यहाँ पे कैलकुलेट कर। तो देखो यहाँ पर A11 कितना हो जाएगा, A11 हो जाएगा अपने पास में A प्लस पर 11 - 1 3, A11 ये अपन को कैलकुलेट करना है, और अपने पास में फर्स्ट टर्म दे रखी है 62 एन, और कॉमन डिफरेंस है अपने पास, तो अपने 11th टर्म क्या आ जाएगी -62 + 30, जो कि कितना बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास में -32, क्योंकि बड़ा नंबर तो माइनस का साइन बड़े नंबर पर है, तो प्लस माइनस माइनस तो होगा ही, लेकिन साइन वो जो बड़े नंबर, तो अपने पास में A11 कितना आ गया यहाँ -32, यही अपन से यहाँ पे पूछा गया था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स द बॉक्सेस। अपने पास में बॉक्सेस के अंदर जो मिसिंग टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर निकालनी है। जब अपन ने यहाँ पर एपी को एकदम डिटेल से पढ़ने का काम किया था, जिन्होंने भी अपना एपी का डिटेल सेशन नहीं किया है वो ले सकता है, मैं पिन कर दूंगा आई बटन में। अब देखो जब अपन ने यहाँ पर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था जितने भी बॉक्सेस वैकेंट होते हैं, मतलब खाली है, उनको आप सबसे पहले भर दो। यहाँ पर फर्स्ट टर्म मिसिंग है तो इसकी जगह मैं यहाँ लिखूंगा A1, और ये थर्ड टर्म मिसिंग है तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा यहाँ A3, और ये फिल होने के बाद में ईजी पड़ेगा सॉल्व करने पर। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा AN = A + -1 T। यहाँ पर सबसे पहले लिख लो आप क्या क्या आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस, ये आ जाएगा 13 माइनस, इसी तरह यहाँ पर A4, यानी कि इस सीरीज़ की लास्ट टर्म मुझे पता है कितनी है 3 है, और n मुझे पता है कि कितना है 4 है। ये टोटल कितनी टर्म्स है यहाँ पर, 1 2 3, टोटल 4 टर्म्स है यहाँ पे। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पता है, अपन यहाँ पर रख देते हैं A4 यानी कि 3 अपन को गिवन था, फर्स्ट टर्म पास में A1 है, n - 1 में कर दूंगा मैं यहाँ पर 4 - 1, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 13 माइनस A1, 3 = A1 + 3 × 13 - A1, तो अपने पास आ गया 3 इक्वल में A1 + 13 3 सा होगा 39 - 3A1। अब मैं क्या करूँगा, -3A1 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाऊँगा और A1 को भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाऊँगा, और इस 3 को मैं लेकर आऊँगा राइट हैंड, तो आप ट्रांसफ़र कर देते हैं इसको। जब मैं -3A1 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर गया तो ये प्लस का 3A1 हो गया, और जब मैं A1 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर गया तो ये नेगेटिव हो गया। अपने पास आ गया यहाँ पे 39, और 3 जब राइट हैंड साइड आया तो माइनस का हो गया। अपने पास में आ गया यहाँ पर 2A1 = 39 - 3, ये कितना हो गया 36। तो अपने पास में A1 कितना आ गया, 36, डिवाइड किया मेरे को मिला यहाँ पे 18, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 18 आ गई। अब मैं यहाँ पर सारे बॉक्सेस को फिल कर सकता हूँ। अब ये वाली टर्म 18 है, ये वाली 13 है, तो आपको पता चल गया क्या कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस है 13 18, जो कि है -5। तो अब थर्ड टर्म निकाल सकते हैं अपन, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड टर्म हो जाएगी अपनी A2 में कॉमन डिफरेंस प्लस कर दूंगा। देखो A2 कितना है मेरे पास में 13 है, कॉमन डिफरेंस प्लस करना है मुझे, माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया 5, 13 में से 5 किया तो मेरे पास आया, मेरी जो थर्ड टर्म है वो कितनी आ गई यहाँ पे, अपने बॉक्स क्या हो गए फिल हो गए। फर्स्ट टर्म आई 18,
थर्ड टर्म आ गई 8। इसी तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अब यहाँ पर अपन सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में अपने पास में देखो, यहाँ पर फर्स्ट टर्म वेकेंट है, थर्ड टर्म वेकेंट है, फोर्थ टर्म भी वेकेंट है और फिफ्थ टर्म भी वेकेंट है। लेकिन अपन को यहाँ पे क्या क्या पता है, देखो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। फिफ्थ पार्ट की अगर अपन बात करें, यहाँ पे अपने पास में सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो है अपने पास में वो कितनी गिवन है, वो अपन को यहाँ पर A1 है, और अपने पास में सेकंड टर्म कितनी है 38 है। ये अपन पास A1 है, और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा अपने पास में A2 माइनस कितना हो गया, ये हो गया अपने पास में 38 माइनस A1। और इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स है अपने पास में, तो आप देखोगे 1 2 3 4, टोटल अपने पास में कितनी टर्म्स है, यहाँ पर टोटल 6 टर्म्स है अपने पास। तो अपने पास में टोटल कितनी टर्म्स हो, 6 टर्म्स हो गई। और A6 यानी कि लास्ट टर्म कितना है अपने पास में -22। सब कुछ है, अब इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर A इक्वल में क्या आ जाएगा A प्लस, तो यहाँ पर आ गया A6 इक्वल में फर्स्ट टर्म A1 दे, एन मुझे पता है -1, कॉमन डिफरेंस कितना है 38 माइनस A1। जो जैसा है वैसी वैल्यू उधर रख दो। A6 है मेरे पास में -22, A1 प्लस में 6 माइनस 1 दैट इज़ 5, 38 माइनस A1। अब मुझे क्या करना है, मैं सिंपली इसको सॉल्व करने का काम करूँगा। यहाँ पर 1 प्लस 38 5 से कितना होगा, 5 8 से 40 हो जाएगा, 4 कैरी, 5 3 से 15, 15 और 4 90, ये आ गया अपने पास में 190 माइनस 5 A1। 5 का मल्टीप्लाई 38 से भी होगा, 5 का मल्टीप्लाई -A1 से भी होगा। ये एक टोटल सिचुएशन आई। हर बार की तरह क्या करूँगा मैं, तो और सॉल्व किया अपन ने, तो A1 और -5 A1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4 A1। भाई माइनस का 5 है और प्लस का 1 है, तो ये -4 ही तो होगा अपना। माइनस प्लस माइनस होता है और साइन जो बड़े नंबर पे है, तो ये -4 A1 आ गया प्लस 190। अब ट्रांसफ़र कर दो आप, -22 है उसको यहाँ ले आओ, -4 A1 को यहाँ पर ले जाओ, -4 A1 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 A1 हो गया, और यहाँ पर माइनस का 22 प्लस का 22 हो गया, तो A1 कितना आ गया अपने पास में 902 7 1 2, और यहाँ पे 4 था, तो अब इसको डिवाइड में भेज देते हैं अपन। A1 कितना आ गया 212 अपॉन, डिवाइड कर देते हैं, 4 5 ज़ा 20, 1 कैरी, 12 आ गया, 4 3 ज़ा 12। तो अपने पास में फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई अपने पास में 53। अब अपन यहाँ पर सारे ब्लॉक जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन को यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना था, अपने पास में फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, फर्स्ट टर्म अपने पास में आ गई यहाँ 53। अब अपन यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा अपने पास में, कॉमन डिफरेंस आ गया यहाँ पर 38 माइनस 53। 38 माइनस 53 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 15। माइनस का होगा क्योंकि बड़ा साइन किस पे, बड़े नंबर पे माइनस का, ये आ गया अपना यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब अपन यहाँ पे जितने भी मिसिंग नंबर्स थे वो निकाल सकते हैं। अब देखिए A3 A4 और A5 की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस अपने पास आया था -50, तो मैं 38 में से भी क्या करूँगा 15 को माइनस कर, कितना मेरे पास रह जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास में 23। वापस 15 माइनस कर देते हैं, कितना रह जाएगा 23। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास यहाँ पर कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा आपके पास में 8। और वापस से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को माइनस करेंगे, तब अपने पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, आ जाएगा 8 माइनस, ये अपने पास आ जाएगा -7। और यहाँ पर ये अपनी सारी टर्म्स अपन ने कैलकुलेट कर ली। यहीं पे जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास में, विच टर्म ऑफ द AP 3 13 18 इज 70। आपको एक AP गिवन है यहाँ पे 3 8 एंड सो ऑन, इस सीरीज़ में कहीं पर आगे 78 आपको मिलने वाला है, तो वो कौन से टर्म पे मिलेगा, फर्स्ट पे मिलेगा, देखो टर्म्स पे मिलने वाला है, यानी कि एन निकालना है आपको यहाँ पर। ये 78 इसी सीरीज़ में कहीं आ गया है, तो आपको निकालना है कि कौन सी टर्म पे है वो। तो अब देखो ए कितना है अपने पास 3 है,
ये फर्स्ट टर्म हो गई। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, 8 माइनस कितना हो जाएगा ये 5। और अपन को यहाँ पर AN पता है 70, ये अपन को यहाँ पर किया गया है। जिस टर्म के लिए अपन निकालना है वो तो अपन को लिखना ही है, और एन अपन को यहाँ कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर अपन सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस n माइनस 1D। AN है 78। इस नंबर के लिए अपन को पता लगाना है कौन सी टर्म है। फर्स्ट टर्म अपने पास में है 3 माइनस 1 एज इट इज़, कॉमन डिफरेंस इज 5। अब आपको कभी भी इसको n-1 से क्या नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको जैसा है वैसे ही रहने दो, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 78 है, 3 को यहाँ पर लेके आऊँगा, अपने पास बचा यहाँ n-1 है 5। 78 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर अपने पास 75 बनेगा, -1 5 जो कि मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आकर डिवाइड में बनेगा। n-1 कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास में 15। तो n कितना आ गया 15 + 1, ये माइनस का 1 भी तो यहाँ पर जाएगा, तो कितना आ गया 16। इस सीरीज़ की 16वीं टर्म यानी कि 16th टर्म होगी जिस पर आपको 78 देखने को मिलेगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है जो जो मैंने लिए हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो इसने बोला कि आपको यहाँ पर 31st टर्म बतानी है, यानी कि A31 आपसे पूछा गया है, और बतौर कंडीशन आपको क्या बोला है इसने कि A11 कितना है 38, और सेकंड कंडीशन अपने पास क्या है, A16 कितना है 73 है। ये बहुत आसान हो गया अपने पास में, अपन को सीधा इसको सिर्फ एंड करने का काम करना है। A11 कितना होता है आपको पता है, A11 होगा A प्लस 11 माइनस 1D, यही होगा। A11 कितना हो गया, ये हो गया अपने पास A प्लस 10D, और A11 38 है, A प्लस 10D, इक्वेशन 1। और दूसरे इक्वेशन सॉल्व करते हैं अब। A16 आपको 73 की माने, तो A16 को मैं लिखूँगा A प्लस 3 माइनस 1D, क्योंकि देखो ना ये क्या है अपने पास में 3 टर्म है, एक तरह से ये क्या है अपने पास में n ही तो है, ये भी कितना है, ये n है, n दे रखा है अपन को। तो अपने पास में A16 कितना आ जाएगा A प्लस 15D, और A16 की वैल्यू है 73, वाले में आ गया 15D, इक्वेशन सेकेंड। अब जब दो इक्वेशन बनती है तब आपको बखूबी पता है कि अपन को क्या लगाना होता है, अपना सबसे सही मेथड बाय एलिमिनेशन अपन सॉल्व करेंगे। तो A प्लस 10D कितना है 38, और A15D कितना है 70, बाय एलिमिनेशन माइनस 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 करने पर सारे साइन क्या होंगे, चेंज होते हैं, कैंसिल आउट हो गए, और अपने पास यहाँ पर आया इक्वल में -73 + 38, ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा पास में माइनस का द्वारा, ये माइनस का ये प्लस का है, होना माइनस ही, तो यहाँ पर कितना बनेगा, बन जाएगा 13 में से 8 गए 5, 6 में से अपने पास आया माइनस का 30, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर क्या था माइनस, कॉमन डिफरेंस आया 35 ऑन, कैंसिल आउट हो गया पूरा 7, कॉमन डिफरेंस 7 आ गया। फर्स्ट टर्म अपन निकाल सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में डी की वैल्यू आप रख दो, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन वैल्यू ऑफ डी इक्वेशन फर्स्ट, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो अपन ने रख दिया यहाँ पर A प्लस 10 कॉमन डिफरेंस बराबर 38, तो A कितना आ गया, A आ गया यहाँ पे 38 माइनस 70, जो कि कितना बनेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा -32, तो ये आ गया अपने पास में, फर्स्ट टर्म आ गई। अब अपन से जो पूछा गया है अपन वो सॉल्व करेंगे। अपन से पूछा गया था 31st टर्म क्या होगी अपनी, तो अपन वो निकाल लेते हैं। डी पता है, ए पता है, अब A31 अपन तो अपना जो मेन पार्ट अपन से पूछा गया था A31 कितना हो जाएगा यहाँ पे A प्लस 31 माइनस 1 2D, और A31 फर्स्ट टर्म है अपने पास -32 + 30
कॉमन डिफरेंस है अपने पास में 7, तो सॉल्व किया -32 प्लस 210, कितना कितना रह जाएगा 210 में करके देख लो, तो ये हो जाएगा पास में गया तो 8, और ये भी रह जाएगा अपने पास में कितना 10 में से 3 गया तो 7, तो A31 आ गया 8, और यही अपन से, तो ये था वो क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. अब देखो यहाँ पर कितनी है, एक AP जिसमें टोटल मिलाकर ही कितने टर्म्स है अपने पास में 50 टर्म्स है, और क्या बोला है यहाँ पे थर्ड टर्म कितनी है, यहाँ पे थर्ड टर्म दी है अपन को 12, और यहाँ पर लास्ट टर्म बोल दिया 50 टर्म नहा बोल करके। अब आपको पता है टोटल कितनी है यहाँ पे 50 टर्म्स ही है, तो लास्ट टर्म क्या होगी अपनी 50th टर्म ही तो होगी, तो ये 106 हो जाएगी, ऐसा इसने बोला है। और यहाँ पे 29th अपन को कैलकुलेट करना है, तो ये काफ़ी आसान सिचुएशन होगी। ये 7th क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा यहाँ पर कि आपको A3 की वैल्यू 12 है और यहाँ पर A50 की वैल्यू 106 हो गई, तो इक्वेशन बनेंगी और उनको सॉल्व करना है। तो पहली कंडीशन सॉल्व करते हैं अपन। A3 क्या हो जाएगा मेरे पास में, A3 हो जाएगा A प्लस n-1, यानी कि 3 - 1 3। 3 - 1 क्यों, क्योंकि ये क्या है अपने पास में n दे रखा है, ये भी क्या है n ही तो है, ये नंबर ऑफ टर्म्स ही तो दी हुई है अपन को। A3 हो गया अपने पास A प्लस 2D, तो A3 अपने पास में है, A3 की वैल्यू क्या है अपने पास, ये है 12 है, A प्लस 2D, इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास में, A50 कितना है 100 है, तो A50 कितना होगा, A50 होगा यहाँ पर A प्लस 50 - 1D, तो A50 माने 106 A प्लस 49D, इक्वेशन 2। अब हमेशा की तरह इक्वेशन 2 बनी, तो अपन क्या अप्लाई करेंगे, बाय अप्लाइंग एलिमिनेशन इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन हो गई A प्लस 2D 12, सेकेंड हो गई A प्लस 49D इक्वल टू 6, माइनस करेंगे तो सबके साइन चेंज होंगे, ये पूरा कैंसिल हो गया, A में से A गया तो 0 बचता है, यहाँ पर 49D में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं, तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 47D। उसी तरह मैं क्या करूँगा, 106 में से 12 को माइनस करता हूँ, तब मेरे पास आएगा यहाँ पे 94, तो D आ गया -94, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा दूसरी तरफ, अपॉन में 47, माइनस से माइनस कैंसिल, 47 2 सा 94 होता है, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। फर्स्ट टर्म अपन निकाल सकते हैं हम, डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ए प्लस 2, डिफरेंस भी 2 है, बराबर आ गया 12 के, तो ये आ गया ए प्लस 4 इक्वल टू 12, फर्स्ट टर्म आ गई 12 - 4 दैट इज 8, फर्स्ट टर्म 8 आई अपने पास। अब अपन यहाँ पर ईजीली 29th टर्म कैलकुलेट कर सकते, तो A29 क्या हो जाएगा, A प्लस 29 माइनस डिफरेंस कितना है 2 का है, तो A29 फर्स्ट टर्म अपने पास में 8 है, प्लस 29 - 1 कितना होगा, ये हो जाएगा अपने पास में 28 मल्टीप्लाई 2, 28 2 सा कितना होगा, 28 2 सा होता है 56, तो अपने पास में A29 कितना आ जाएगा, अपने पास में आ गया यहाँ पर 64, तो यहाँ पर जो अपन से 29th टर्म पूछी थी वो कितनी आ गई 64, और ये क्या है आपका आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स जो कि डिविजिबल होंगी किससे 7 से, तो 3 डिजिट नंबर से मेरा क्या है यहाँ पर, ये होती है अपनी 100 से 999 के बीच में होती है,
तो अब देखो यहाँ पर इसने क्या बोला है, डिविजिबल किससे होना चाहिए, 7 से होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे 7 से डिविजिबल होने वाले फर्स्ट 3 डिजिट नंबर निकालना होगा। तो आप क्या करो, 100 को 7 से डिवाइड कर कर देखो। 7 वन जा 7, कितना आया 3, कितना उतर गया यहाँ पर 30, 0 उतर गया 30 बना। अब 7 फोर जा कितना होता है अपने पास में 28, कितना बचा मेरे पास में 2, एज अ रिमाइंडर मेरे पास बचा। अगर इस 100 में से 2 को मैं हटा देता यानी कि 98 कर देता, तब क्या होता रिमाइंडर 0 ही तो रहता अपने पास में, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। यहाँ पर 2 बच गया, इसका मतलब 2 अगर मैं कम कर दूँ तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये लास्ट 2 डिजिट होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। अब देख लो इसमें आप कर दो यहाँ पर 7 का प्लस, 105 बन गया ये। तो बस पहला नंबर आ गया जो 7 से क्या होगा डिविजिबल होगा, 105। पहला नंबर ही निकालना होता है, बाकी तो आप वैसे ही लिख दोगे। इसमें से 7 जोड़ दो, कितना बनेगा 7 जोड़ने पर 112। दोबारा से 7 जोड़ दो, कितना बन जाएगा यहाँ पर 190। और ये सीरीज़ है, लास्ट टर्म और कैलकुलेट कर लो। तो अब देखो 999 में भी आप 7 का डिवाइड करके देख लो एक बार। 7 वन ज़ा 7 हो गया, 2 रह गया, 9 नीचे, 7 फोर ज़ा 28, 19 आ गया, 7 टू ज़ा कितना बना 14, कितना बच गया 5 एज अ रिमाइंडर आया। का मतलब ये 5 मुझे 909 में से कम करना होगा, तो मैं कर देता हूँ। 909 में से 5 कम करता हूँ, 994 बचेगा। लास्ट 3 डिजिट होगा जो 7 से डिविजिबल है, तो लास्ट डिजिट आ गई 94। ये एक अपनी एपी बन गई यहाँ पर। इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। अभी एक नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है जिसकी फर्स्ट टर्म 105 है, इसका कॉमन डिफरेंस 7 है। यहाँ पर सबको पता है 7 से डिविजिबल होने वाले ढूंढने थे अपन। और यहाँ पर ए एन एज अ लास्ट टर्म अपन को यहाँ पर कितनी है 994। तो बड़े ही आराम से अपन यहाँ एन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए एन क्या है यहाँ पर, ए एन है 994, इसके बराबर है फर्स्ट टर्म में 105 है प्लस एन माइनस 1, कैलकुलेट करना है एन की वैल्यू। डिफरेंस है, तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर दो 994 में से 105, ये आ गया पास। अब माइनस करना काफ़ी आसान है और दिक्कत भी लेकिन माइनस में आती है। इसको करें कैसे अपन डायरेक्ट। तो अब देखो सबसे पहले आप क्या करो 994 में से तो हटा दो पहले, तो अपने पास में 894 बचेगा। 894 में से 5 और हटा दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 889। बड़ी ही आसानी से अपने सब्ट्रैक्ट कर लिया यहाँ। ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर डिवाइड में आ गया, अपने पास सिर्फ बचा एन। डिवाइड कर दो इसको, 7 वन ज़ा 7, 1 कैरी, 7 टू ज़ा 14, 4 कैरी, 7 सेवन ज़ा 49। सर एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई 127, तो एन की कितनी आएगी 127 प्लस 1 128। 128 डिजिट्स होंगी 100 से 999 के बीच में, जो कि क्या होंगी डिविजिबल होंगी। ये आ गया आपका। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी क्या है इंपॉर्टेंट है, आपसे किसी का भी पूछ सकता है 7 से 9 से 3 से, और उनसे एपी बना के आपको इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ये होगा क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए, यहाँ पर जो nth टर्म दे रखी है 2 एपीज़ की, ये 2 एपी अलग अलग है अपने पास में। एन की कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों एपी में nth टर्म क्या है इक्वल दे रखी है। आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। इसने इक्वल बोल दिया यहाँ पर। इक्वल का मतलब क्या होगा कि दोनों एपी के अंदर अपने पास में एक जो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म पे वैल्यू क्या होने वाली है सेम होने वाली है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे देखो, एक एपी अपने पास है 63, 65, 67। अब इस एपी में भी आगे कोई नंबर आएगा, इस एपी में भी आगे कोई नंबर आएगा जो दोनों में होगा यहाँ पे, तो वो कौन से टर्म पे है वो अपन को यहाँ पे निकाल। तो देख लेते हैं अपन। ये एक टर्म एपी हो गई 3, 10 और 17, ये एक एपी हो गई। इसकी फर्स्ट टर्म है 63, इसकी फर्स्ट टर्म है 3, और यहाँ पर एन तो कैलकुलेट ही करना है। कॉमन डिफरेंस है 2, 65 और 63, 2 का ही तो डिफरेंस है, एन पता नहीं, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर एन माइनस 3, कितना हो जाएगा 7। अब क्या बोला था इसने कंडीशन के अकॉर्डिंग,
अकॉर्डिंग टू कंडीशन इस टर्म के लिए दोनों बराबर होंगी, तो पहले बात बराबर है तो अपन को लगाना पड़ेगा यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू ए डैश प्लस, अलग अलग मान लिया। अब यहाँ पर रख देता हूँ मैं 63 प्लस एन माइनस वन डी, और यहाँ पर भी रख देता हूँ मैं 3 प्लस एन माइनस वन डी, 7। बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया। देखो 3 को मैं राइट हैंड साइड लेकर जाऊँ, लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, और इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर आऊँगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। इसको एक यूनिट मानना आप लोग, तो 63 माइनस और एन माइनस वन, 7 में से माइनस करना है 2, तो ये तो कितना हो जाएगा 60 हो गया। अब देखो यहाँ पे 7 एन माइनस वन है, यहाँ 2 एन माइनस वन है, 7 में से 2 जाएंगे तो कितना होगा 5 एन माइनस वन बचेगा, एन माइनस वन आ गया 60/5, डिवाइड कर दो 12 हो गया, 12 5 से 60 होता है सबको पता है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन आ जाएगा 12 प्लस 1 13, मतलब इन दोनों की 13वीं टर्म क्या है, सेम होगी। यही तो पूछा था यहाँ पे। देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू ए पी आर, तो कौन सी आ गई, वो 13 आ गई। तो ये हो गया आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द ए पी। 3 8 13 एंड 253, ये एक ए पी आपके पास में है, लास्ट टर्म से 20th टर्म अपन को निकाल लिया। तो मैं इस ए पी को पहले रीअरेंज करूँगा, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बनाऊंगा, और जो दे रखा था यहाँ पे 13 8 एंड 3, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। अब मुझे यहाँ से क्या निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है। तो अब देखो यहाँ पे अपने पास में गिवन पार्ट में है फर्स्ट टर्म जो कि है मेरे पास में 253, कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ से चेक कर लो आप, 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस, कॉमन डिफरेंस आ गया। और यहाँ पर अपने पास में देखो ए आ गया, डी आ गया, एन अपन को यहाँ पर कितना गिवन है 20, क्योंकि 20th टर्म तो अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे अपन A20, तो कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी। A20 कैलकुलेट करना है, फर्स्ट टर्म अपने पास में 253 है, एन अपने पास में 20 माइनस वन जो कि 19 बना लेगा, कॉमन डिफरेंस है अपने पास माइनस, तो A20 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 253, 19 5 95 होता है, माइनस का 5 है तो माइनस का 95 बनेगा, ठीक 5। तो A20 कितना आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर 13, पहले इसको कैरी देंगे करके दिखा देते, ये 13 बनेगा तो 13 में से 5 गए 8, ये बनेगा 4, कैरी दूंगा 14, 14 में से 9 जाएगा तो कितना रहेगा यहाँ पे पास में 5, और यहाँ बच गया था 158 आ गया, 158 आ जाएगी कौन सी 20th टर्म आ जाएगी 253 से, और ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। यही अपन से पूछा था यहाँ पे। इसके एपी है ना, एपी बहुत ही आसान और इजी चैप्टर है यहाँ पे अपने पास में, इसमें आप फुल मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम जो है कॉन्सेप्ट है, और इसके क्वेश्चन भी बहुत आसान बनते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 है अपने पास में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, चौथी और 8वीं टर्म का सम दे रखा है कितना है 24 है, और उसी तरह यहाँ पे 6th एंड 10th टर्म का यहाँ पे सम दे रखा है वो कितना है 44 है। एज यू नो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो पता होना चाहिए क्वेश्चन का है कि, तो आप लिख लो यहाँ पर कि A4 प्लस A8 का सम आपको कितना है 24 गिवन है, और इसी तरह यहाँ पर A6 प्लस A10 इसका सम आपके पास में कितना है 44 है। ये आपने बना लिया ना, आप क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी नहीं रुकने वाले हो, क्योंकि इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाता है, बड़े आसान तरीके से सॉल्व हो गया। A4 को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 3D। अब ये तो आपको यहाँ पे लग ही गया होगा ना कि कैसे निकालते हैं अपन, अगर आपको 4th निकालनी है तो आप क्या करते हो, एक कम डी करके लिख देते हो। उसी तरह यहाँ पे A8 क्या हो जाएगा, A प्लस 7D बराबर 24 आ गया। तो अपने पास में A प्लस कितना बना 2A बना, 3D प्लस 7D कितना बना 10D हो गया 24। अब इसको सॉल्व करते हैं। A6 में क्या हो जाएगा, A प्लस 6 माइनस 1D प्लस A प्लस A10 था तो 10 माइनस 1 हो गया 44। देखो यहाँ पर अपने डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पर एक बार मैंने आपको एक्सपेंड करके बता दिया, अगर किसी को यहाँ पर समझ में नहीं आया हो कि ये 3D कैसे आया, तो आप यहाँ से देखो 4 माइनस 1 3 किया था मैंने, ऐसे ही क्या हो जाएगा A प्लस 5D
प्लस ए प्लस 9d इक्वल में किससे आ गया 44। इक्वेशन आई 2a प्लस 14d बराबर 44। 5 और 9 14, a प्लस ए 2a। इक्वेशन फर्स्ट, अब देखो इसको आप और छोटी कर सकते हो। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ तब अपने पास में आ जाएगा a प्लस 5d बराबर 12, वो भी आप 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 24। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन बनी, अपना चाहिए था मेथड बाय एलिमिनेशन। तो सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, a प्लस 7d इक्वल्स टू 20, माइनस माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट हो गए। अपने पास बचा -2d इक्वल टू 22 माइनस का और प्लस का 12, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा अपने पास में माइनस का 10। तो अपने पास में d कितना आ गया यहाँ, -10/-, डिफरेंस आ गया अपने पास में कितना, 5 का आ गया। अब ऐसे ही मैं फर्स्ट टर्म निकालूंगा यहाँ पे d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख कर, प्लस 5 टू 5 टू 12, तो a प्लस 25 इक्वल्स टू 12 आ गया। a क्या आ गया यहाँ पे 12 माइनस 25, तो अपनी जो एट फर्स्ट टर्म आ गई वो कितनी आ गई, -13 आ गई। अब फर्स्ट फाइंड, अब पूछा क्या था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। इस एपी के पहले 3 टर्म अपन को क्या कैलकुलेट करना है। तो आपको फर्स्ट टर्म पता ही है, डिफरेंस पता ही है, तो इसकी पहले 3 टर्म्स भी निकल जाएंगी। तो वो कैसे निकालोगे आप, फर्स्ट टर्म अपने पास में कितनी है -13, डिफरेंस आपके पास कितनी, तो एक सीरीज़ बनानी है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म निकाल, -13 में डिफरेंस कितना बनेगा। अब ऐसे ही a3 निकाल लो, -8 में 5 जोड़ कर कितना बनेगा, क्या 3 बनेगा। तो पूछा क्या था, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो वो अपन यहाँ पे निकाल ली। क्या बनी वो फर्स्ट 3 टर्म्स, वो बनी अपने पास में -13, -8 और -3। ये आपको यहाँ पे निकालना था, ये हो गया आंसर। अब देखो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। अब अपन को पढ़ना है यहाँ पर सम ऑफ अस एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको किसी एपी का सम किस तरह से करना है यहाँ पर। अब देखो सिंपल अगर एग्जांपल दूँ, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, अगर मैं आपको बोलूँ इनको प्लस करना है तो आप, ये क्योंकि एक छोटी सीरीज़ है, आप इसको प्लस कर दोगे आराम से। 2 + 4 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30। आपने इसको बड़े ही आराम से क्या करा, प्लस कर दिया। लेकिन अगर मैं वही बोलूँ कि ये सीरीज़ पूरी आपकी 100th टर्म तक जाने वाली है, तब आप ऐसे थोड़ी ना प्लस करोगे बैठ के। तो उसके लिए अपने पास में एक फॉर्मूला है जिससे अपन बड़ी ही आसानी से एक बड़ी से बड़ी एपी का सम कर सकते हैं यहाँ पर। तो वो है अपने पास में SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 t। ये आपके अपने पास में एक फॉर्मूला है जिससे अपन एपी का सम कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर अपने पास में n क्या होता है, n आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स होती है, a क्या होता है अपना, a फर्स्ट टर्म होती है, और d से आपको पता है ये क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और SN जो अपना सम होता है वो। अब देखो इसका एक मॉडिफाइड फॉर्मूला और अपने पास में SN इक्वल टू n/2। अब मैं क्या करूँगा, देखो इस 2a को मैं लिखूँगा यहाँ पर a प्लस n-1d, ये लिखा मैंने इसको। अब n/2 है, अब आपको पता है ये जो अपना इतना पोर्शन है a प्लस n-1d, इसको अपन क्या लिखते थे, इसको लिखते थे अपन an। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे a प्लस an, और आप सबको पता है an क्या होती है अपनी, लास्ट टर्म से भी डिनोट करते हैं अपन इसको। तो क्यों ना मैं इसकी जगह यहाँ पे क्या लिख दूँ, l का यूज़ कर लूँ। तो अपने पास में जो SN है वो क्या आ जाएगा, n/2 a प्लस l। ये भी क्या होता है अपना सम का फॉर्मूला होता है, इससे अपन अगर अपन लास्ट टर्म अपन को दी जाती है तो अपन बड़ी आसान तरीके से उसका सम निकाल सकते हैं। तो अपने पास में ये 2 कंक्लूजन आ गए एपी का सम। अब अपन को इनका यूज़ करना है, और जो क्वेश्चंस जिनमें अपन को सम करने के लिए बोलेगा तो अपन को सॉल्व करना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो सबसे पहले अपन देखेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11th। यहाँ पर आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी, और ये एपी आपको यहाँ गिवन है। तो एपी जो अपने पास में है वो है 8, 3, -2 एंड सो ऑन 22 टर्म्स तक के जो
इंक्लूड करके अपन को उनका सम करना है। कर लेते हैं। यहाँ पर n अपने पास में है 22, जिनका अपन को सम करना है। फर्स्ट टर्म अपने पास में 8 है, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 3 माइनस 8, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो गई माइनस n, a और d वैल्यूज़ आ गई। अब अपन को जो निकालना है वो निकालना है सम ऑफ फर्स्ट इस सीरीज़ के 22 टर्म्स का सम। n कितना है अपने पास, n/2 यानी कि 22/2, 2a कितना है अपने पास में 8, प्लस n-1, 22 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है माइनस का 5, तो सॉल्व कर लो। आपका जो सम है इस पूरे सीरीज़ का वो आपके पास आ जाएगा। 2 को मैंने 22 से डिवाइड करा, 11 आया। 8 2 कितना होता है 16, प्लस 22 माइनस 1 कितना हो गया 21, तो इसका मल्टीप्लाई माइनस 11, 16 प्लस 21 5 कितना हो जाएगा, 21 5 होगा 105, लेकिन माइनस 5 था तो माइनस 105 हो गया। तो अपने पास में 11 16, अभी प्लस की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास माइनस, तो 5। अब इसको सॉल्व कर लो। 105 में से आपको 16 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो बड़ा ही आसान है। पहले आप एक काम करो, 15 को हटा दो, 15 हटाऊंगा तो 90 आएगा, 90 में से एक और कम कर दूंगा तो 89 हो जाएगा, तो माइनस 89 सब्ट्रैक्ट हो गया। स्प्लिट करके सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 89 मल्टीप्लाई 11, ये भी बड़ा आसान है, इन दोनों का सम बीच में रख दो। कोई बताएगा कि 8 और 9 कितना होता है, वो होता है अपना 17, बीच में रखा, एक कैरी सी पे चले गई, कितना, तो ये आ गया अपना -979, और ये हो गया इस सीरीज़ के 22 टर्म तक करके उनका, ये आपसे पूछा था S2। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 11th। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 13, इसमें बोला है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज़ 78। अब देखो इस AP की मैं कितनी टर्म सॉल्व लूँ कि जिनको जोड़ने पर मेरे पास 78 बन जाए। बड़ा ही आसान सा सवाल पूछ लिया इसने, तो हाउ मैनी टर्म्स एन पूछ लिया। फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस कितना है 21 माइनस 24 जाएगा -3, और SN कितना है यहाँ पर 78, समी तो है ये 78, समी तो दे रखा है, तो अब यहाँ पर लगा दो। SN क्या होता है n/2, एन पूछा है अपन से, 2a ये कितना है 24 है, प्लस -1 d कितना है माइनस, ये कितना गिवन है 78/2, 24 2 कितना होता है 48 होता है, प्लस मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, अलग अलग ही रहने दूँगा ताकि मेरी कैलकुलेशन जो है वो ईजी रहे। 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16 1 2 14 प्लस 1 15 n, और यहाँ पर अपने पास आ गया 48 प्लस 3n प्लस 3, -3 का n से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3n। तो यहाँ पर जो साइन अपने पास बनेगा वो किसका बनेगा, माइनस का बनेगा, तो अपन इसको कर दिया, और ये माइनस माइनस प्लस तो बन ही गया। अब इसको सॉल्व करना है। 156 बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 48 प्लस 3 कितना हो गया 51 -3, और इसका मल्टीप्लाई n। तो अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है अपने पास सामने, 156 इक्वल में 51n माइनस 3n स्क्वायर। इस पोर्शन को यहाँ ले आता हूँ ताकि पॉजिटिव हो जाएगा, तो इक्वेशन आ गई 3n माइनस 51n प्लस 156 इक्वल्स टू 0। ये एक बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अब देखो इसके अंदर एक चीज़ और गौर करने वाली है कि पूरी इक्वेशन जो है अपनी और शॉर्ट में हो रही है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास बन रही है n² माइनस 3 1 3 3 7 21 प्लस 3 5 15 3 2 प्लस 2 0। अब मैंने आपको बखूबी समझाया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए अपन को क्या करना होगा, ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 52 आए और प्लस करने पर 17 बने, वो भी माइनस, ऐसा कोई नंबर, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपने पास में देखो 13 की टेबल होती है, 13 4 कितना होता है 52। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस का 17 मुझे चाहिए तो 34 कर देता हूँ, तो मेरे पास 54 भी बन रहा है, 8 को प्लस करने पर माइनस का 17 भी बन रहा है।
तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब मैं इसके फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकाल लेता हूँ। तो एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 50। 79 को मैं लिख सकता हूँ माइनस 13n माइनस 4n। अब दो के सेट बने, एन बाहर आया, अंदर बचा एन माइनस 13, और एन माइनस 13 यहाँ बचेगा, माइनस 4 बाहर आ गया, बराबर 0। तब जो अपने पास में है यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन माइनस 4 बराबर 0 रखूँगा एक बार, और एक बार एन 13 बराबर क्या, 0 रखूँगा। तो अपने पास में एन माइनस 4 अगर 0 के इक्वल है, एन की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई, और अगर एन माइनस 13 अगर 0 के इक्वल है तो एन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ पर 13 आ गई। अब देखिए अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। एक nth टर्म अपन को दे रखी है, किससे स्टार्ट होती है अपनी, तो सबसे पहले अपन को ए पी बनानी होगी। तो ए पी अपन बना लेते हैं। तो ए पी बनाने के लिए अपन को सबसे पहले क्या रखना होगा, n1 रखना होगा, उसके बाद 2 रखना होगा, फिर 3 रखना होगा, ताकि अपन ए पी बना सके इससे। तो अब देखो A1 कितना आ जाएगा, अगर मैं इस n की जगह 1 रखता हूँ और यहाँ पर भी क्या रखता हूँ, तो मेरे पास बनेगा 3 प्लस 2। तो ये आ गया 3 प्लस 2 5। तो मेरी ए पी जो है 5 से स्टार्ट होगी। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड टर्म यहाँ पे निकालता हूँ तो मेरे पास 3 प्लस, और n की जगह भी मेरा 2, ये आ गया 3 प्लस 4, कितना आ गया 7। तो ये आ गया अपने पास 7। अब डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 2 का आ रहा है, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी अपनी, यहाँ पे 9 हो जाएगी, और ये ऐसे ही चलती रहेगी। अब अपन को चाहिए यहाँ पे 24 टर्म्स का सम। तो अब देखो अगर ए पी अपने पास में ये दे रखी है, तो फर्स्ट टर्म अपने पास 5 है, डिफरेंस अपने पास में 7 माइनस 5 यानी कि 2 है, और एन कितना है 24 है। बड़े ही आसानी से अपन यहाँ पर S24 अपन कैलकुलेट। तो अब क्या आ जाएगा, S24 इक्वल टू n/2, n कितना है यहाँ पे 24 है, 24/2, 2a, 2 इंटू 5a, 5 ही तो है अपने पास में, प्लस n-1 यानी कि 24 - 1 जो कि हो जाएगा 20। डिफरेंस कितना है 2 का है, डिवाइड कर दिया, कितना आया, चलो लिख दिया शायद, तो डिवाइड करने पर 12। 2 5 से कितना होता है 10 होता है, 23 2 से कितना होता है 40। तो ये आ गया 10 + 46 कितना बना आपके पास, 56 बन गया। अब अपन क्या करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 से कितना होता है 72, 7 कैरी, 12 5 से कितना होगा 60, 60 और 7 कितना हो गया 67। तो ये आ गया अपने पास में S24। मतलब इस सीरीज़ के 24th टर्म इंक्लूड करके उनका अगर मैं सम कर देता हूँ तो मेरे पास कितना बनेगा 672 यहाँ पर बनेगा। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 15 कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं अपन। तो इसका पहला क्वेश्चन है अपने पास में, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये जो एपीज दी गई है इनका सम निकालना है। तो अब देखो अपन फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, बाकी के जो पार्ट है इसी तरह से अपन को सॉल्व कर लेना। तो अब देखो अपने पास में पहला है, अपने पास एपी दे रखी है 2 7 12। इसका सम करना है अपन को यहाँ पे 10 टर्म तक। तो अपन कर लेते हैं यहाँ पर। ये एक बेसिक क्वेश्चन है अपना। ए अगर 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 - 2 यानी कि 5, और एन अपने पास में 10 टर्म लेनी है। तो वही अपन एस एन लगाएंगे यहाँ पे, S10 अपन को कैलकुलेट करना है। तो n/2 2a प्लस n-1 t, एन 10/2 हो गया, 2a प्लस 9 5। अब इसको सॉल्व करूँगा मैं, 2 5 से 10, ये कट गया, यहाँ पर 5 आ गया, 2 2 से कितना आ गया मेरे पास में 4, और 9 5 से कितना हो गया 45। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा अपने पास में 5 मल्टीप्लाई 45 और 4 कितना बना 40, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 20 और 4 4। तो इस सीरीज़ का 10 टर्म तक का सम कितना आ गया अपने 245। इसी तरह से आपको यहाँ पे थर्ड फोर्थ और सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर लेना है। अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ऐसे ही अपन को यहाँ पे करना है, फाइंड द सम गिवन बिलो। नीचे जो दिए गए हैं इनका अपन को सम कैलकुलेट करना है। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट अपन लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अपने पास में सीरीज़ है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस 84 का सम निकालना है। कैसे निकालें अब, अपन को सिर्फ इतना पता है यहाँ पर ए कितना है 7 है, और कॉमन डिफरेंस अपन बता सकते हैं।
10.5 माइनस 7। अब 10.5 में से 7 आप यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा अपने पास में, क्या आ जाएगा 3/2। 3.5 ही तो बचेंगे 10.5 में से 7 को माइनस करने पर। तो अपने पास में कॉमन डिफरेंस भी है। अपन ना तो n बता सकते हैं कि इसमें कितनी टर्म है, ये भी अपन को नहीं मालूम यहाँ पर। ये अपन को यहाँ पता नहीं है। और ऐसे न अपन को खैर कैलकुलेट करना ही है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे n। और उसके लिए अपन को पता होना चाहिए, अपन को पता है यहाँ पर लास्ट टर्म जो कि अपन को कितनी दे रखी है यहाँ पर 84। तो अपन क्या यूज़ करने वाले हैं, बिल्कुल an यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वो होता है अपना an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ये कितना है 84 है, फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पर 7 है, और n माइनस 1 ये कैलकुलेट करना है, और d कितना है यहाँ पर 3.5। तो आप मिक्स फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 7/2। तो ऐसे लिख लिया, 7 को यहाँ पर माइनस कर दो लाके, n 7/, माइनस करो इनको, माइनस करने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 77। n माइनस 1 7/2। 2 तो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड, तो ये इस तरह का कुछ बनेगा 7 मल्टीप्लाई में अपॉन 7 बराबर n माइनस 7 से 77 11 टाइम 22 आ गया n माइनस 1 की वैल्यू, n की वैल्यू आ गई 22 प्लस 1 23, n 23 आ गया अपने पास में। n कितना आ गया, ठीक। अब यहाँ पर एस एन सम निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। S23 ये कितने टर्म है इसके अंदर, टोटल 23 टर्म, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया। तो S23 कितना आ गया यहाँ पे n/2 यानी कि 23/2 2a 2 × 7 प्लस n-1 यानी कि 23 - 1 तो में कॉमन डिफरेंस कितना है 7/, ये लो ये पूरा आपने रख दिया यहाँ पे, इसको सॉल्व करना है। 23/2 आ गया, 2 7 से कितना होता है 14, 2 से 22 11 पे कैंसिल, बना 77। अब 23/2 आया, इन दोनों को प्लस करो, 4 में 7 11 बना कैरी, और 9 अपने पास में आ गया। अब सिंपल है, जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर 91 और 23 को, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन 91 23 को, 23 1 कितना होता है 23, 2 कैरी, 23 9 कितना होता है 207, 207 और 2 कितना हो गया 209, तो ये आ गया 2093/2, ये आ गया आपका 23 टर्म का सम। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो यहाँ पे, 2 1 2, 2 4 8 हो गया, 1 कैरी, 2 6 12, 1 एज अ रिमाइंडर आ गया, और 2। तो अपने पास में मिक्स फ्रैक्शन में आंसर 1046 1/2 ये सम आ गया। इस तरह से सेकंड करना है, और इसी तरह से आपको थर्ड पार्ट करना है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो थर्ड में क्या है, इन एन एपी थर्ड का 7th पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, इसलिए मैंने ले लिया इसको। आपको दे रखा है यहाँ पर फर्स्ट टर्म 8 दे रखी है, ए एन दे रखा है कितना है 62 है, और एस एन दे रखा है कितना है यहाँ पर 210 है। तो आपको यहाँ पर एन बताना है, और यहाँ पर क्या बताना है कॉमन डिफरेंस डी बताना है। तो इसको शुरुआत कैसे की जाए, सबसे पहले आप गिवन पार्ट को देखो, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है अपने पास में जो कि इन तीनों चीज़ों को अप्लाई कर सकता है। तो अपने पास में देखो एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। आपको तो पता है ना कि ए एल ये तो होता है अपना लास्ट टर्म ही तो होती है, सब कुछ दे रखा है, एन निकाल लेंगे अपन। तो 210 अगर n/2 8 + 62 के बराबर है, बड़ी आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये। 210 2 को मैं यहाँ भेज रहा हूँ, पर मल्टीप्लाई नहीं करूँगा अभी, इन दोनों को प्लस करूँगा तो बनेगा मेरे पास। अब क्या करूँगा मैं, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड कर देते हैं इनको, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 3 टाइम कैंसिल। तो अपने पास में n आ गया यहाँ 6, n आ गया मेरे पास में 6। अब मैं क्या निकाल लूँगा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी भी निकाल लूँगा। तो अब मैं इस फॉर्मूले से निकाल लूँगा यहाँ पर ए प्लस n-1 डी से। ये कितना है T2, ये कितना है अपने पास में 8, n n अपने पास में कितना आ गया 6 आ गया, 6 - 1 डी, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से, 8 को यहाँ भेज दो, 62 - 8 = 5t। तो इन दोनों को माइनस किया यहाँ पर,
62 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा अपने पास 54 इक्वल्स टू 5D। तो D बराबर कितना, 54/5। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया और ये अपने पास में क्या आ गया, n आ गया अपने पास में। और यही आपसे यहाँ पे फाइंड आउट करवाया था इसने कि n की वैल्यू और d की वैल्यू यहाँ पर बता दो। तो अपन ने यहाँ पे दोनों ही कैलकुलेट कर ली। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3 का कंप्लीट। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इस AP सीरीज़ की कितनी टर्म लूँ जिनका सम यहाँ पे कितना बने, 636 बने। तो वही बात है, यहाँ पर एक तरह से पूछ ही लिया, n निकाल लो। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं अपन यहाँ पर। अब देखो सम तो दे दिया, n पूछ लिया। अब n की कंडीशन में सम के मतलब सम के अंदर n के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है अगर आपको n निकालना होता है तो वो यहाँ पर भी बनेगी अपने पास में। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 t, ये होता है फॉर्मूला, इसमें अप्लाई करना है अपन को। तो अब देखो गिवन में क्या है, a है अपने पास में 9, कॉमन डिफरेंस कितना है 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, और अपन को यहाँ पर Sn दे रखा है कितना है 636। अपन कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। Sn है मेरे पास में 636, n कैलकुलेट करना है 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस n-1, t कितना है 8 है। तो ये कितना आ गया 636 n/2। अब देखो क्वालिटी इक्वेशन बननी है तो इसको अपन को बड़े ही तरीके से सॉल्व करना होगा ताकि ये बड़ा नहीं होगी, इसलिए मैं 2 को 636 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा यहाँ। ये आ गया 18। अब या तो अपन क्या करते हैं 8 n-1 इसको रखते हैं, इस 2 को काटना है ना, तो मैं क्या करूँगा 2 को कॉमन ले लो इन दोनों से, 2 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 9 प्लस 4 n-2 से 2 कट गया और क्वेश्चन छोटा बन गया। 636 ट्वेल्व में अपने पास में क्या रह गया, n 9 प्लस 4n-4, 636 बराबर आ गया, n का मल्टीप्लाई कर दो तो 9 में से 4 गए तो 5 बचा और 5 का मल्टीप्लाई n से तो 5 है 4n। अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी 4n², इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब बात आती है फैक्टर्स की, वही करना यहाँ पे एक चैलेंज होगा कि ऐसा कुछ जिनको मल्टीप्लाई करने पर 636 मल्टीप्लाई 4 इतना आना चाहिए और जिसको माइनस करने पर कितना मिलना चाहिए 5। तो इनके फैक्टर्स करते हैं अपन पहले, इस 4 को मल्टीप्लाई मत करना, इसको कर लो फैक्टर्स पहले। 636 के फैक्टर्स करेंगे अपन तो 2 3 और ये कितना जाएगा 8 318 हो गया। 318 का भी हाफ कर देंगे, 2 1 2 2 5 10 2 9 3 से चले जाएगा, 3 5 15 3 3 9 और 53 53। ये तो प्राइम में आ गया ना। तो अब देखो जितने भी नंबर 53 को अलग रहने दो और जितने भी नंबर बचे उसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 6 2 12 12 4 48। अब देखो एक 48 आया, एक 53 आया। अब देखो इनको अगर आप माइनस करते हो तो बिल्कुल 5 भी आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, ये पूरा नंबर भी बनेगा। तो ये पूरी अपने पास में एक कंडीशन आ गई। तो अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो अब देखो कितना बनाता है अपने पास में 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। तो अब क्या होगा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, यहाँ से तो सिर्फ n ही कॉमन आया, अंदर आ जाएगा 4n, यहाँ पे भी क्या है 4n प्लस 50। ऐसा करने से क्या है गलती नहीं होती है। तो यहाँ से क्या कॉमन आया होगा, अब देखो 4n प्लस, अब यहाँ पर 48 है, यहाँ पे 4 बचा, इसका मतलब मैंने यहाँ से 12 कॉमन लिया माइनस, ताकि मल्टीप्लाई करने पर दोबारा 48 आ रहा है। तो ये दो बन गए बराबर 0। तो अपने पास में क्या आ गया n-12 और 4n प्लस 53 बराबर 0। तो ये आ जाएगा अपने पास, एक बार रखूँगा n-12 को 0 के इक्वल, n की वैल्यू आ गई मेरे पास में 12। एक बार रखूँगा 4n प्लस 53 को 0 के इक्वल, n की वैल्यू आ गई 53/, ये n आया नेगेटिव माइनस में चला गया, कंसिडर नहीं करेंगे। अपन लेंगे यहाँ पर n-12। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, हाउ मैनी टर्म्स पूछी थी ना इसने, तो यहाँ पर
12 टर्म्स जो है वो आ जाएगा का आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो आपसे क्या बोला है, द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ एन AP 17 and 350 respectively, if common difference is 9, how many terms are there, what is there। तो इनडायरेक्टली एक थर्ड क्वेश्चन में जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं वैसा ही है, हाउ मैनी टर्म्स यानी कि n, व्हाट इज देयर सम यानी कि Sn। क्वेश्चन ये तो पता चल गया क्या निकाला। अब देखते हैं दिया क्या गया है। फर्स्ट टर्म दी है कितनी है 17, लास्ट टर्म दी है कितनी है 350, कॉमन डिफरेंस है तो लिख लो यहाँ पर एक बार, ये कितना है 17 है, एल कितना है 350, 9। तो अब देखो इसमें कौन सा लगाएंगे अपन यहाँ पर, ए दे रखा है, एल को अपन क्या बोलते हैं और ये क्या होता है ए एन बी। तो अब देखो ए एन अगर अपन ए एन वाला यानी कि nth टर्म ऑफ AP लगाते हैं अपन, तब अपन यहाँ से एन कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद एन आ जाए उसके बाद तो एस एन आ ही जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर nth टर्म ऑफ एन AP क्या होती है, ए एन इक्वल टू ए प्लस, ए एन कितना है 350, ए कितना है 70, एन माइनस वन ये आ जाएगा, अभी कैलकुलेट कर लेंगे, डी 9 दे 17 को यहाँ माइनस कर दो लाके, 350 में से 17 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 333, एन माइनस वन मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, तो डिवाइड कर दो। अब आपको पता है 9 3 से कितना होता है 27, 6 कैरी आई 9 7 3, पूरा डिवाइड हो गया ये। तब अपने पास में एन माइनस वन बराबर कितना 37, एन की वैल्यू आ गई 37 प्लस 1 38, एन आ गया अपने पास में। अब अपन यहाँ पे क्या निकालना है, ऐसे निकालना है, तो ये बड़ी आसानी से आ जाएगा। अब बात वो रहती है कि आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करने वाले हो। अपन यहाँ पर मॉडिफाइड यूज़ करेंगे यानी कि n/2 a प्लस एल। तब मेरे पास में एस एन कितना आया 38 आया, तो एस 38 आ गया 38/2 ए प्लस एल, ये क्या है मेरे पास में 17 और एल क्या है मेरे पास में 38 को डिवाइड किया 2 से 19, 350 में 17 जोड़ेंगे कितना बनेगा, ये बनेगा अपने पास में 3। अब इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा अपने पास में, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अपन, 636 का मल्टीप्लाई करना है, तो 19 7 से कितना होता है, 19 7 से होता है 133, 13 कैरी, 19 6 से कितना होगा, 19 6 से होता है 114, उसमें भी 13 जोड़ दोगे तो 127 बन जाएगा, कैरी कितनी आई 12, 19 3 से कितना होता है 57, 57 और 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, तो इसका सम आ जाएगा अपने पास में 6 7, ये आ गया अपना आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP जिसका डिफरेंस 7 है और 22nd टर्म कितनी दे रखी है 140। तो आपके पास में n कितना दे रखा है 20 और 22वीं टर्म यानी कि A22 कितनी 149। ये तो बना आपका स्ट्रक्चर, इसको एक्सपेंड भी कर लो अब, A22 यानी कि A प्लस 22 माइनस 1 डी, डी कितना है, तो A22 कितना आ जाएगा यहाँ पर A प्लस 21 मल्टीप्लाई 7 और A22 कितना बना A प्लस 147, 21 7 से कितना होता है अपना 147 होता है, और A22 अपन को कितना दे रखा है 149, तो 149 इक्वल टू A प्लस 147, तो अपने पास में जो A की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 149 माइनस 147, कितना बन गया ये 2, यानी कि फर्स्ट टर्म अपनी कितनी आ गई 2 आ गई। अब अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, तो सम के लिए अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे S 22 निकालना है, और n कितना है 22 अपॉन में 2 आ गया n/2, 2a कितना है 2 आया है, प्लस n माइनस 1 21 है, और d कितना है 7, करना है इसको सॉल्व, उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा 11 आया, 2 2 ज़ा 4 होता है, प्लस में 147, 11 आया, 147 प्लस 4 कितना होता है 151। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना 11 से, तो इसको मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 11 1 ज़ा 11, 1 कैरी 11 5 ज़ा 55, 55 और 1 56 5,
11 वन ज़ा 11, 11 और 5 16। तो सम ऑफ 22 टर्म्स इज 1661। ये क्या आ गया? और यही पूछा, सम ऑफ फर्स्ट 22, तो क्या आ गया? सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स क्या आ गया यहाँ पे? 6। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 and that of 17 term is 289, find the sum of n terms। तो अब देखो यहाँ पर वही बात है, इसने बोला क्या है कि एस सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स कितना दे रखा है? 49। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पर? S7 कितना है यहाँ पर? 49 है। और यहाँ पर S17 कितना है? 289 है। तो दो कंडीशन हो गई, इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करना है। तो अब देखो यहाँ पर S7 बराबर 49 है, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? इसको लिखेंगे अपन, S7 क्या होता है यहाँ पर? n/2 2a प्लस n-1 t। अब S7 n क्या है यहाँ पे? 7/2 2a प्लस n-1 माने 7 - 1 6 t। तो अपने पास में कितना आ जाएगा यहाँ पे? S7 है अपने पास में, S7 है अपने पास 49 इक्वल टू 7/2। अब क्यों ना मैं 2 कॉमन ले लूँ बाहर, अंदर रह जाएगा a प्लस 3d। दो तरीके थे, या तो 2 को 49 से मल्टीप्लाई कर दो या यहाँ से कॉमन लेके डिवाइड कर दो ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। तो अपने पास हो गया 49 बराबर में 7, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा a प्लस 3d। तो अपने पास में इक्वेशन आ गई 49 इक्वल टू 7a प्लस 21d, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। S17 इक्वल में क्या आ जाएगा? 7/2 2a प्लस n-1 माने 17 - 1 कितना होगा यहाँ पर? 16 होगा, और ये क्या आ गया? d। तो S17 क्या हो जाएगा अपने पास में? 17/2 2a प्लस 16d। इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास में? 289 है। और ये है अपने पास में 17/2। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं अपन, a प्लस 8d बचेगा। 2 से 2 कटा, 17 से 289 भी यहाँ कट जाएगा 17 पर। तो इक्वेशन आ गई a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही अपन यहाँ पे कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि 49 है, 7 को उस टाइम मल्टीप्लाई ना करके अपन यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर दिया होता, तब जो अपना है आंसर अलग आता। तो इसको एक बार अपन थोड़ा और सही से कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 7 इक्वल टू a प्लस 3d, इक्वेशन 1। अब 1 और 2 है, यहाँ पर एलिमिनेशन लगाएंगे अपन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? एलिमिनेशन लगाने पर a प्लस 3d बराबर क्या है? 7 है, और a प्लस 8d बराबर 17। तो माइनस माइनस और माइनस, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। और यहाँ पे आया अपने पास -5d, -8 प्लस 3d -5d, और यहाँ आ गया माइनस का 10 आ गया। तो अपने पास में जो d है वो कितना हो जाएगा? d हो जाएगा -10/-5। ये हो गया 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया अपने पास में? कॉमन डिफरेंस आ गया 2। तो a प्लस 3d बराबर 7 है, तो इस इक्वेशन में d की वैल्यू रख देते हैं अपन। a प्लस 3 इंटू 2 बराबर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 - 6। 6 माने ये वाला 6 है, यहाँ पर भेज दिया मैंने। a कितना आ गया अपने पास में? 1 आ गया। a1 आ गया, d अपने पास में 2 आ गया। अब अपन को फर्स्ट ऑफ एन टर्म्स निकालना है, यानी कि Sn क्या होता है? n/2 2a, a की जगह 1 रखेंगे अपन, n-1, ये कितना है? 2 आया है। Sn अपन को निकालना है, n/2 आ गया। यहाँ से भी अपन 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 अगर बाहर लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 प्लस n-1। 2 से 2 कैंसिल किया, Sn अपने पास आ गया n, 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया n। तो Sn जो आ गया वो आ गया अपना यहाँ पर n²। मतलब द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा इसका? n² हो जाएगा। मतलब कि जितनी टर्म होगी आप उसका स्क्वायर कर दो, वो इसका सम हो जाएगा। जैसे कि 7 टर्म थी, 7 का स्क्वायर 49 सम था। 17 था, 17 टर्म थी, तो 17 का सम क्या आ गया यहाँ पे? इसका स्क्वायर। उसी हिसाब से इसका जो मॉडिफाइड वर्जन आया, Sn बराबर n² आ गया अपने पास में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो यहाँ पर कितने हैं? 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। इस तरह से रखे हुए हैं कि 20 इधर है, 20 लॉग्स यहाँ पर रखे हुए हैं, 19 यहाँ पर है, फिर 18 है। ऐसे करते करते यहाँ पे
17, 16 इस तरह से रख रखे हैं इन्होंने। अब क्या बोल रहा है, इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो कितनी, हाउ मैनी रो, इसके अंदर यहाँ पे 200 लॉग्स रखे जाए, और हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और टॉप रो के अंदर कितनी लकड़ियाँ यहाँ पर रखी हैं। तो अब देख लो इसको कैसे सॉल्व करना है। अपने पास में टोटल अपने पास कितनी है, 200 है, यानी कि टोटल लॉग्स का सम है 200। सीरीज किस तरह से चल रही थी, यहाँ पर 20 रखे गए, फिर 19 रखे जाते हैं, फिर 18 और फिर 17 एंड सो ऑन। ये एक सीरीज है। फर्स्ट टर्म 20 होगी, कॉमन डिफरेंस कितना है 19 माइनस 20 यानी कि -1, और अपने पास में एस एन आपको पता है कितना है 200। तो अपन को यहाँ पर एन कैलकुलेट करना है, तो एन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब वही बात है, सम दे रखा है, मैंने आपको बताया था जब आपको एन फाइंड आउट करना होता है ना, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यहाँ बनेगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने पास में 200 इक्वल में आ जाएगा n/2, 2a यानी कि 2 × 20, ए अपने पास में कितना है 20 प्लस n-1 d, और d जो है अपने पास में है माइनस। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में यहाँ पर, या तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये 400 हो जाएगा। n बराबर ये बनेगा 40, और ये बन गया अपने पास में n-1, इसका मल्टीप्लाई अपन करवाएंगे यहाँ पे -1 से, तो अपने पास में कितना आ गया यहाँ पे 400 बराबर n40 प्लस -n+1, ये अपने पास में आ गया। तो ये हो गया अपने पास में 400 n40 -n+1, और इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा 400 बराबर n40, और ये कितना हो गया 41 माइनस n, तो ये बन गया अपने पास में 400 = 41n माइनस n स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में करें तो इसमें क्या आ जाएगा बराबर 0। इस पोर्शन को मैं कहाँ ले गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये इस तरह से बन गई, ये आ गई अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके अपन को करने फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर्स कर लेते हैं अपन। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए यहाँ पर 400, और प्लस करने पर कितना आना चाहिए अपने पास में 41। तो देखो 400 है, 400 क्या होता है, इसको अपन लिख सकते हैं 4 और 100 अलग। 4 25 इंटू 4, 100 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 4। तो अब देखो 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया, तो 25 इंटू 16 प्लस करूँगा तो 41 आएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 400 आएगा। आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे फैक्टर्स, अगर इस तरह से आपको नहीं आता है तो अपने पास में दो फैक्टर्स आ गए यहाँ पे 25 और 16। अब इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन आई थी अपने पास n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो n² माइनस 41 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स थे अपने 25 और 16, माइनस का लाना है तो दोनों ही माइनस ही रखने पड़ेंगे। 24n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। n कॉमन लो यहाँ से, n माइनस 25 बचेगा, यहाँ पर भी क्या बचेगा n माइनस 25, इसका मतलब ऊपर 16 था तो 16 बाहर लिया है मैंने, बराबर 0। एक बार मैं रखूँगा, एक बार रखूँगा मैं n माइनस 16, और दूसरा n माइनस 25 आ गया, ये बराबर 0। तो एक बार n माइनस 16 को 0 के बराबर रखूँगा तो n बराबर 16 आएगा। एक बार n माइनस 25 को 0 के बराबर रखूँगा तो n बराबर 25 आएगा। तो एक बार n आया अपने पास 16, और एक बार n आया अपने पास 25। मतलब कि अब जो अपने पास में इसने बोला था, क्या बोला था कि इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो अब देखो अपने पास में क्या आया, नंबर हाउ मैनी रोज के अंदर कितने आई अपने पास में, एक आ गया अपने पास में क्या 16, और एक आ गया अपने पास में क्या 25। अब देखो इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि अगर 16 रोज आती है तो टॉप रो में कितने होंगे। तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे, an निकालोगे। यही तो पूछा है ना कि टॉप रो के अंदर कितने लकड़ी के टुकड़े रखें, तो उसके लिए अपन क्या a16 लिखेंगे, और ये हो गया a प्लस 16 माइनस 1 यानी कि 15d। तो अगर इसके अंदर टोटल कुल मिला के 16 रोज हैं, तो a16 में फर्स्ट टर्म अपने पास में क्या थी, यहाँ पे 20 थी, प्लस में 15 माइनस 1, तो a16, अगर टोटल रो 16 है तो टॉप रो के अंदर अपने पास में कितनी लकड़ियाँ होंगी, ये आ गया अपने पास 5। कितनी होंगी, 5 रखी हुई होंगी। वहीं अगर अपन a25 लेते हैं, अगर उसके अंदर 25 रोज हैं टोटल, इस तरह से बोल रहा हूँ मैं, अगर इस तरह से टोटल यानी कि पहली ये, दूसरी ये, तीसरी है, इसके ऊपर चौथी, ऐसे करते हुए टोटल अगर 25 हैं, तब क्या इसके कंक्लूजन्स होंगी। तो a25 रखने पर a प्लस 24d आएगा, मतलब 25 माइनस 1 क्या होगा 24 होगा। a25 में फर्स्ट टर्म आ गई 20 प्लस 24, डिफरेंस कितना है -1 का है,
तो 20 माइनस 24 आ गया, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया -4। मतलब वही बात आ गई क्या, कि अगर यहाँ पर 25 रोज होती तो टॉप रो के अंदर -4 आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे कि इसकी रोज जो है यहाँ पे कितनी है, 16 रोज है। कितनी रोज है यहाँ पे, 16 रोज है। और यहाँ पर टॉप रो के अंदर कितने रखे हैं, 5 लॉग्स। ये क्या होगा, आपका आंसर हो गया। और यहीं पे जो आपका आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। मैंने आपको यहाँ पर क्या, एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो करवा दिए हैं, इंक्लूडिंग एग्जांपल्स। मैंने आपको एग्जांपल्स भी करवाए हैं इसके, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अपन ने सॉल्व कर ही लिए। तो अब क्या करना है, इतना अल्टीमेट सेशन था ये। इस सेशन को क्या कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। और इस सेशन की जो अपनी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल अभिषेक जो ऑफिशियल पर मिल जाएगी, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। नए टॉपिक तो नहीं रहेगा, अपन एपी के एक्स्ट्रा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के होते हैं ना अपने इंपॉर्टेंट, वो अपन करेंगे यहाँ, और उसके बाद नया टॉपिक लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।